दोस्तों, घर का प्रवेश द्वार हर किसी के घर में मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन कई बार लोग जाने अनजाने में घर के प्रवेश द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिनकी वजह से घर से लक्ष्मी चली जाती है और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोग अपने मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें रख ही देते हैं जो उनके घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधाएं निर्माण करती हैं, जिस कारण घर के सदस्यों की उन्नति भी रुक जाती है। मुख्य द्वार से ही हमारे घर के अंदर सकारात्मकता प्रवेश करती है, लेकिन वास्तु ये भी कहता है कि कभी कभार घर की सभी समस्याओं की जड़ मुख्य द्वार ही होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ साधारण से कारणों से मुख्य द्वार के माध्यम से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। मुख्य द्वार यदि उचित दिशा में हो तो ये शुभ फलदायक होता है, और यदि ये गलत दिशा में हो तो कई प्रकार की अशुभ घटनाओं का कारक भी बन जाता है। लेकिन अगर मुख्य द्वार पहले से ही गलत दिशा में बना हो तो उसके लिए कुछ उपाय करके वास्तु दोषों को कम किया जा सकता है। कई बार तो हम जाने अनजाने में या फिर गलत जानकारी के कारण मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजें रख देते हैं या फिर द्वार के ऊपर कुछ चीजें लगा देते हैं जो नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं, या फिर उन्हें सही तरीके से ना लगाने के कारण भी वास्तु दोष निर्माण हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि मुख्य द्वार से जुड़ी महत्वपूर्ण कौन से वास्तु नियम हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य दरवाजे पर किसी भी प्रकार की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे में जब भी घर का निर्माण करें तो इस बात का ख्याल रखें कि मुख्य द्वार के सामने कोई पेड़ या बिजली का खंभा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इनकी छाया दरवाजे पर पड़ने पर छाया वेद होता है और कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी बात, मुख्य दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर के दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या 3, 5 अथवा 7 रखें। 2, 4, 6 ऐसी संख्या में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा वास्तु दोष आपके घर में है या मुख्य द्वार से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष है घर में, तो ऐसे में बिना तोड़फोड़ किए कैसे आप दोष को दूर कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आइए विस्तार से हम इन नियमों के बारे में जान लेते हैं। तीसरी बात, घर के मुख्य दरवाजे के मुकाबले उसकी चौड़ाई आधी होनी चाहिए। अगर मुख्य द्वार की लंबाई 10 फीट है तो दरवाजे की चौड़ाई 5 फीट होनी चाहिए। चौथी बात, मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो तो धन का आगमन होता है। मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो तो घर में शांति बनी रहती है, जबकि पश्चिम या दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार का होना उतना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु शास्त्र के अनुसार एक स्वच्छ घर और विशेष रूप से घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मुख्य द्वार के पास कूड़ेदान, टूटी कुर्सियां या टूटा हुआ स्टूल ना रखें। मुख्य द्वार से हमेशा एक दहलीज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दहलीज नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही घर के अंदर प्रवेश करने देती है। घर में प्रवेश के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार बुरी चीजों को दूर रखने और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर काले घोड़े की नाल भी लटकाई जाती है। मुख्य द्वार को दिव्य प्रतीकों जैसे ओम, स्वास्तिक आदि से अवश्य सजाना चाहिए और रंगोली को फर्श पर लगाना चाहिए, क्योंकि वे शुभ माने जाते हैं और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेन डोर के पास पानी से भरे कांच का घड़ा रखें जिसमें फूलों की पत्तियां हो, क्योंकि पानी नकारात्मक ऊर्जा का कुचालक है। ये आपके घर और परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखने में काफी मदद करेगा। आप लक्ष्मी के पैर भी घर के एंट्रेंस पर चिपका सकते हैं। चलिए अब जान लें कि कौन से वो उपाय हैं जिससे आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में मुख्य द्वार से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष है या ये बताया गया है कि कोई भी वास्तु दोष आपके घर में है, तो ऐसे में मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लाल कपड़े में बांधकर एक फिटकरी लटका दें। इससे वास्तु दोष दूर हो जाएगा। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्थान होता है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाना चाहिए और द्वार के दोनों ओर जल डालकर साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए स्थान का साफ सुथरा होना
बेहद ज़रूरी है। इससे आपके घर से नकारात्मकता दूर होती है और आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि जिनका घर और मुख्य द्वार साफ सुथरा रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। शुभ कार्य और पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार भी रोज सुबह पूजा पाठ करने के साथ ही एक साफ पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इस जल का छिड़काव घर में भी कर सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है, जिससे आपके घर में संपन्नता आती है। घर के मुख्य द्वार को हरे भरे पौधों से सजाएं। मुख्य द्वार पर आप तोरण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के पास जानवरों की मूर्तियां और अन्य आकृतियां, फव्वारा या फिर पानी के तत्व ना रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी शीशा भी ना रखें। अगर जगह है तो मुख्य द्वार को हरे भरे पौधों से सजाना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर दरवाजे को खोलने या बंद करने में आवाज आती तो उसमें तेल डालकर रखना चाहिए या तुरंत ठीक करवा देना चाहिए। मुख्य द्वार या दहलीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि द्वार को टूटा हुआ देखकर माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और रूठ कर चली जाती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि दिशा के आधार पर मुख्य द्वार का रंग कैसा होना चाहिए। यदि मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में हो तो उसे नीला और सफ़ेद रंग लगाना चाहिए। यदि दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो सिल्वर, नारंगी और गुलाबी रंग लगाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो पीला रंग अवश्य लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में हो तो हरा रंग लगाएं। उत्तर पूर्व दिशा में हो तो क्रीम और पीला रंग लगाना चाहिए और उत्तर पश्चिम दिशा में हो तो सफ़ेद और क्रीम कलर ज़रूर लगाएं। यदि पूर्व दिशा में हो तो सफ़ेद या लकड़ी का रंग या हल्का नीला रंग दरवाजे को लगाना चाहिए। ये बात ध्यान में रखें कि घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में दरवाज़ा खुलना एक वास्तु दोष है। इस दोष को ठीक करने के लिए प्रवेश द्वार पर तांबे के 3 पिरामिड ऊपर की ओर लगाएं। वास्तुशास्त्र कहता है कि 2 घरों के मुख्य प्रवेश द्वार एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर इस वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। घर के वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा, धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसीलिए सुनिश्चित करें कि मुख्य दरवाजे का ताला अच्छे से काम करे। अगर मुख्य द्वार पूर्व की दिशा में हो तो तांबे के ताले का आप प्रयोग कर सकते हैं। पश्चिम मुखी मुख्य द्वार के लिए लोहे के ताले सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। उत्तर दिशा में पीपल के ताले का प्रयोग करें। यदि मुख्य द्वार दक्षिण में है तो 5 धातुओं यानी कि 5 धातु से बने ताले का उपयोग करें। जंग लगे हुए या टूटे हुए ताले और चाबी का उपयोग कभी न करें, उन्हें तुरंत फेंक दें। धन और शांति को आकर्षित करने के लिए मुख्य द्वार के लिए आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बना तोरण लगाएं। जब पत्ते और फूल सूख जाएं तो उसे बदल देना चाहिए। इसके अलावा 108 पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से बना तोरण आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक सफलता में भी मदद करता है। अशोक के पत्तों से बना तोरण बुरी ऊर्जा को दूर करता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए, सौभाग्य को लाने के लिए मुख्य द्वार को सिप्पियों से बने तोरण से भी सजाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।